हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग ये सोचेंगे कि ये तो डॉग्स का चैनल है, फिर आज हम ये गाय क्यों हमें देखने को मिल रही है इस चैनल पे। दरअसल ऐसा है कि मैं डॉग्स पे तो मेरा रुझाव है ही, साथ ही साथ मुझे बहुत सारे दूसरे जानवर भी पसंद है, जिसमें से गाय एक है। गाय, सांड, ये सब भी मुझे पसंद है। तो मैंने सोचा कि चलो, बहुत सारे डॉग लवर्स शायद मेरी तरफ भी हों जिन्हें कैटल्स अच्छे लगते हों, तो सोचा कि चलो एक वीडियो अपलोड करके देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है लोगों का। तो इंडिया की ये एक लोकल इंडिजीनियस ब्रीड है। ये हमारे उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। ये मयूरभंजिया काव है। तो ये बहुत ही पुरानी नस्ल है इंडिया की। बहुत ही मैंने तो देखा हुआ हमारे दादाओं के उसके ज़माने से चली आ रही है नस्ल, और अब तक बची हुई है इस इलाके में प्योर ब्रीड। जबकि बहुत सारे क्रॉस ब्रीड्स आ गए हैं इस एरिया में, जर्सीज के भी भारी मात्रा में है, और दूसरे देसी नस्ल भी हैं, जैसे रेड सिंधीज हैं, हरियाणा हैं, इस तरफ हैं। मगर फिर भी यहाँ के ट्राइबल्स लोगों के वजह से ये नस्ल अभी तक बची हुई है, क्योंकि ट्राइबल लोगों को दूध से कुछ लेना देना नहीं होता। यहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं वो दूध नहीं निकालते, वो बस चाहते हैं कि अच्छा बैल उन्हें मिले जो उनके खेत में घर धूप में बारिश में भी काम कर सके। इसलिए ये नस्ल अब तक बची हुई है, वरना दूध का उत्पादन के चक्कर में क्रॉस ब्रीड करवा के वो सारी नस्लें भी ख़त्म हो चुकी होती। लेकिन ट्राइबल्स के इस गुण के कारण कि वो दूध नहीं पीते, बस वो मजबूत बैल चाहते हैं, इस कारण ये नस्ल अब तक बची हुई है। तो ये मैं एक ट्राइबल की यहाँ से कुछ 15-16 दिन पहले लेकर आया हूँ। अब ये यंग बच्ची है, 2 ही दांत हुए हैं इसके, और पहली बार इसने गर्भ धारण किया है। तो ये जो गाय है इसकी काफ़ी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता तो ये है कि ये दूध ज़्यादा नहीं देती। अब आप बात करेंगे कि अरे दूध नहीं देती तो ये विशेषता थोड़ी है, ये तो उसका अवगुण हो गया। लेकिन नहीं, दूध ज़्यादा नहीं देती, ये उतना ही देती है जितना कि इसके बछड़े को चाहिए, जितना कि इसके बछड़े को पोषण और उससे बढ़ने के लिए चाहिए। हमें क्या लगता है कि जो गाय ज़्यादा दूध दे वो अच्छा है। ये जो मेंटालिटी, ये बिजनेस पर्पज से ये मेंटालिटी हमारे पास आ गई है कि ज़्यादा दूध देगी तो हम बेचेंगे और मुनाफा कमाएंगे। लेकिन असलियत में अगर आप देखें, थोड़ा अगर सोचें इस पर कि अगर कोई जीव ज़्यादा पेशाब कर रहा है, ज़्यादा पैखाना कर रहा है, ज़्यादा पसीने बहा रहा है, ज़्यादा सांस ले रहा है, जोर जोर से हाँप रहा है, तो क्या आप उसे सही मानेंगे? नहीं ना। उसी प्रकार दूध का भी वही बात है। दूध की जब बात आ जाती है कि अगर वो दूध ज़्यादा दे तो क्या वो सही है? बस इसलिए कि हमारे इस्तेमाल में आ जाती है दूध, इसलिए हम उसे कहते हैं कि वाह ज़्यादा दूध देगी तो अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ये गाय जंगल में होती तो वहाँ पर अगर ज़्यादा दूध देती तो बछड़ा को जितना चाहिए बछड़ा पी लेता, बाकी थन में ही रह जाता। तो थन से उस दूध रह जाने पे गाय को बहुत ही मुश्किल होगी। गाय को उसके सारे काम करने में बहुत मुश्किल होगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है दूध जब ठहर जाता है थन पे। वो जो गाय पालते हैं वो जानते हैं इसके बारे में। तो वो सही नहीं है। तो नेचुरल चीज़ यही है कि गाय उतना ही दूध दे जितना उसके बछड़े को चाहिए, और ये गाय उतना ही दूध देती है जितना उसके बछड़े को चाहिए। देखिए हिरन की तरह है, अभी ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं है, ये दौड़ सकती हैं इस मैदान में, दूर दूर तक चौकड़े लगा के भागती रहती हैं। इनका थन भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता, तो इसलिए इन्हें दौड़ने में कोई दिक्कत नहीं आती। ये आराम से बैठ सकती हैं बिना थन को अपने पैरों के बीच कुचले। तो ये इसकी विशेषता है। तो और इसका जो दूध है वो इंसानी दूध से काफ़ी मिलता जुलता है, इसलिए ये पाचन में भी बहुत अच्छा होता है। इसका जो प्रोटीन है, जो कैल्शियम है, हमारे पेट द्वारा पचाया जा सकता है दूसरे गायों के मुकाबले, और इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। इसलिए इस गाय का जो दूध है, मयूरभंज काऊ का जो दूध है, वो आयुर्वेद में भी इस्तेमाल होता है। एक और गाय है केरला की, वैचूर नाम की नस्ल है, उसका दूध भी आयुर्वेद में इस्तेमाल होता है दवाई बनाने के लिए। जिसकी गाय की दूध की ये विशेषता है, हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, डाइजेस्टिबल होता है, और बहुत
बड़े साइज़ का भी नहीं होता, तो सब रख सकते हैं घर पे इसको अपने घर के लिए। ये हालांकि थोड़ी छोटी साइज़ है क्योंकि हमारे परिवार में ज़्यादा लोग नहीं है, तो हमने छोटा थोड़ा देख कर लाया हुआ है। इससे बड़ी भी मिलती है। और ये कलर है बहुत ही पुराना, मतलब कलर है। इसे महुए के पत्ते का कलर कहते हैं। यहाँ लोकल में से लोकली महुल पतरिया बोलते हैं। बहुत ही पुराना ज़माने से चला आ रहा है ये कलर। तो आजकल ज़्यादातर सफ़ेद मिल जाते हैं पूरा, या तो फिर मटमैले मिलते हैं। ये वाले थोड़े उतने मिल नहीं पाते, तो मैं लकी रहा तो मुझे मिल गया। तो कैसे जानेंगे कि ये जो मयूरभंजिया काव है प्योर ब्रीड है या कैसी है, या मिक्स ब्रीड है? कैसे जब हम लेने जाएं तो कैसे जानें? तो देखिए, कुछ बातें बताता हूँ। जैसे कि सब आप जानते ही हैं कि देसी गाय अगर हो तो उसका ये जो हम्प है, यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में महादेव बोलते हैं, तो ये होना चाहिए। जो सांड के ऊपर रहता है, इनका थोड़ा कम रहेगा सांड के मुकाबले, क्योंकि देखिए फीमेल की तरह लगनी चाहिए और मेल की तरह। सांड लगना चाहिए, गाय लगना चाहिए, तो ही वो सही मायने में अच्छा लगता है। कई देसी नस्लें हैं, जैसे हरियाणा है, रेड सिंधी है, तो उनका जो हम्प है वो काफ़ी बड़ा रहता है, लेकिन इसका उतना बड़ा नहीं रहता, मगर रहता है, शेप लिए हुआ रहता है। तो एक तो अब इसके हम देखने जाएं कि इसके कैसे कैसे एक मयूरभंजिया काव का गठन होना चाहिए। देखिए, पहली बात, इसका जो ये माथा है ये पूरा सपाट है, ना उभरा हुआ ना धंसा हुआ। जर्सी की तरह धंसा हुआ भी नहीं है, और हरियाणा या कोई दूसरे नस्ल की तरह उभरा हुआ भी नहीं है। हरियाणा में भी सपाट रहता है बहुत सारों का, लेकिन इसका सपाट ही रहता है। और इनका जो कान है, ये कान के पीछे देखिए, ये ग्रे या नीला कलर का या थोड़ा काला कलर का कह लें, गहरे कलर का रहता है कान के पीछे। और ये कान के जो बॉर्डर है, ये जो कोण है, वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा गहरा रंग होता है, काला काला सा। देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए, देख पा रहे हैं। और कान के अंदर गुलाबी, देखिए गुलाबी, देखिए गुलाबी, 2 पट्टी गुलाबी की और 1 पट्टी कालापन लिए हुए है। और ये आप देख सकते हैं इनके पैरों में जो ये मार्किंग्स, ये भी बताती हैं इसकी प्योरिटी। देखिए, काला खुर और ये काला रंग को घेरे हुए जस्ट खुर के ऊपर, और उसके बीच सफ़ेद, फिर जॉइंट्स पे काला, फिर घुटनों पर काला। ठीक है, तो ये स्किन प्योरिटी की निशानी है। पीछे भी वही है, ठीक है, पीछे खुर के ऊपर काला रिंग, और फिर सफ़ेद, और फिर काला। ये नील गाय की तरह ये मार्किंग्स होने चाहिए, क्योंकि देसी गायों को बनाते वक्त, जब देसी गाय का सृष्टि की गई थी बहुत पहले, तो नील गाय भी उनमें से एक अंश रहा इनको बनाने में। तो नील गाय भी मिली हुई थी इनको बनाने के लिए बहुत। जब इधर उधर की, जब बहुत सारे, देखिए गायें जो हैं ये नेचुरल नहीं है, इनको बहुत पहले बनाया गया, ब्रीड की गई, ताकि इंसान घरों में रख सके इनको कंट्रोल करके रख सके। तो बहुत सारे अलग अलग तरह के एंटीलॉप्स को मिलाकर गायों का निर्माण किया गया, जिनमें से नील गाय भी एक थी। और तो माथे और हमने कान की बात हो गई। अब इनकी आंखें देखिए, ये आंख पूरा काला काजल लगाए हुए होने चाहिए, काले काजल। और माथे पर ये सींग और आंख के बीच में वो भौंरी होनी चाहिए। ये जो भौंरी आप देख सकते हैं, ये भौंरी होनी चाहिए। और ठीक उसके पीछे, गर्दन के पीछे एक और भौंरी यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, देखिए भौंरी का उतना वो इम्पोर्टेंस नहीं है कि हो तभी प्योर होगी, लेकिन अगर ये भौंरी ठीक जगह पे है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जैसे कि इसका ये अगर भौंरी होगी, हंप के बाद यहाँ पर पीठ में एक भौंरी है, रीढ़ की हड्डी के लाइन में, तो ये भौंरी यहाँ होनी चाहिए। ये अच्छा माना जाता है, क्योंकि अब कई मैंने भौंरी देखे हुए यहाँ पर होते हैं, रीढ़ की हड्डी के इस दाहिने तरफ, किसी के बाएं तरफ, किसी के इधर उधर, तो लेकिन ज़्यादातर गायों के यही होते हैं, और ऐसा ही होना चाहिए। और इनके पीछे, इनका जो पिछला हिस्सा है, ये देखिए,
ये जो है इनका जहाँ से पेशाब करती हैं और उनका मल त्याग करती हैं, वो जो एरिया है उसका रंग भी काला हो तो ज़्यादा अच्छा है। गुलाबी भी होता है लोगों का, मतलब कि दूसरे गायों का, लेकिन काला हो तो ज़्यादा अच्छा है। गुलाबी भी हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये पिछला जो पैर है उनका, ये मांसल होना चाहिए, ऐसा गोल होना चाहिए, जर्सी की तरह सपाट नहीं होनी चाहिए, थोड़ा गोलाकार में होनी चाहिए। इसका शरीर थोड़ा भी टूटा हुआ है क्योंकि वहाँ पर अभी ट्राइबल के घर पे वो संभाल नहीं पा रहा था उसे, मतलब खिला पिला सही से नहीं पा रहे थे, चराने भी नहीं पा रहे थे, तो इसलिए उनका कारण रहा इसे बेचने का। और हम भी ढूंढ रहे थे तो हमने इसे लिया है हमें। और इनके थन अभी तो इसके बच्चा है, 2 दांत हुए हैं, तो इसके थन अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं। तो वो जब बच्चे जब पैदा होने का वक्त आ जाएगा तब ये थन जो है अपना पूर्ण आकार ले लेगा। वैसे भी पहली बार जब बच्चा देता है तो थन का जो विकास है उतना नहीं हो पाता, दूसरी बार में सही तरीके से आ पाता है। और इनका जो यही है, बस इतना ही है इन सब की प्योरिटी का। पूंछ लंबी होनी चाहिए ताकि अच्छे तरीके से वो मक्खियाँ अपनी पीठ पर भगा सके। ठीक है, तो ये है ओल्ड फैशन्ड मयूरभंजिया काव, महुलपत्रिया कलर वाला। पहाड़ों के नीचे यहाँ घास चरता हुआ, अलग अलग प्रकार के औषधीय गुण से भरे हुए घास अलग अलग प्रकार के हैं। यहाँ पर कई प्रकार की पत्तियाँ हैं जो इसके मन में जो आ रहा है वो चर रही है। अभी से बांधने का कारण ये है कि फसल खड़ी है खेतों में, तो इसे हम छोड़ नहीं सकते। तो जो मैदानी इलाका है वहाँ पर हम लंबी रस्सियों में यूँ इसे बांध देते हैं ताकि ये जितनी दूर चाहे चर सके, मगर खेतों में लोगों के जा ना सके। या तो फिर कोई आदमी भेजिए जो इन्हें चरा सके। तो अब ये नहीं आई है तो हम इसे किसी के साथ छोड़ेंगे नहीं, कुछ ही दिन हुए तो कहीं वापस ना चली जाए, तो पहले इसे हमारे घर की आदत लग जाए, फिर हम भी इसे छोड़ देंगे लोगों के साथ चराने के लिए। वो आप दूर में देख सकते हैं, वहाँ सफ़ेद सफ़ेद जो दिख रहा है, लोग गाय चरा रहे हैं। कोई भी आवाज़ हो तो ये फट से देख लेती है कान उठाकर, क्योंकि ये पहाड़ों के पास रही ज़्यादातर। तो यह भी थोड़ा सा बाहर के इलाके में आके जहाँ पर गाड़ी वगैरह की भागदौड़ ज़्यादा है, यहाँ पर ही हाईवे है, तो इसे थोड़ा पटा सा लग रहा है। इतने आराम से चरते हुए, जितनी धूप हो जितनी बारिश हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हमेशा मेरे पास चली आती है जब भी जाऊँ तो। काफ़ी समझदार होती हैं ये भी एक खासियत है, समझती हैं चीज़ें ये। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।